आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे क्यों बना डाकू का मंदिर। चंबल का बीहड़ नाम लेते ही मन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें बंदूक थामे डकैत होते हैं, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के पीछे से आते हैं घोड़े की खटखट खटखट की आवाज। ये एक दौर था जो बीत चुका है, कभी नहीं लौटने के लिए। अब जो दिखता है वो सिर्फ कहानियों में दिखता है, लेकिन कहानियां ऐसी जो भयानक होती है, जिसे पढ़ते वक्त आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है। ऐसी ही एक डाकू थे मान सिंह, जिन पर 185 यानी कि 185 हत्याओं का आरोप है। लेकिन उनकी मौत के बाद स्थिति बदल गई। उनके नाम का मंदिर बन गया, रोज उनकी पूजाएं होती है, लोग उन्हें बाबा कहने लगे हैं। लेकिन लोग उन्हें क्यों पूजते हैं, उनका मंदिर क्यों बनाया गया है, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है इसके पीछे के राज, आइए समझते हैं कुछ पॉइंट से। दरअसल डाकू मान सिंह के गांव पहुंचने के लिए आगरा से बाह के लिए जाना होता है। बाह में एक चंबल की बीहड़ में एक छोटा सा गांव खेड़ा राठौड़ है। आगरा जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव चंबल नदी से सटा हुआ है। नदी के दूसरी तरफ एमपी की सीमा शुरू हो जाती है। गांव के चारों ओर बीहड़, ऊंचे ऊंचे टीले हैं, अधिकतर अब ध्वस्त हो चुके हैं। इस बीहड़ में कभी डकैत अपनी गैंग के साथ डेरा डाले रहती थी। मीडिया ने जब एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा कि डाकू मानसी का गांव कौन सा है, युवक ने इत्तेफाक से कहा कि वो डाकू नहीं थे, बागी थे। आप पहले खेड़ा राठौड़ थाना जाएं, उसके सामने से बाबा मानसिंह के गांव का एक रास्ता गुजरता है। वहां बाबा के नाम से एक मंदिर भी है। थाने के सामने से एक छोटा सा रास्ता गांव के लिए होता है। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और कहीं कच्चा और कहीं पर पक्का। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर पहुंचकर खेतों के बीचों बीच एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास ही 2 मकान बने हुए थे। एक मकान पर लिखा हुआ था ठाकुर तहसीलदार सिंह। इस मकान के दरवाजे खुले थे, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था। इसके बराबर एक और बड़ा मकान था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से धीर सिंह राठौड़ निकलकर सामने आए। वो डाकू मान सिंह के वंशज है। उन्होंने मान सिंह के बागी बनने की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बागी बनने से लेकर मंदिर बनने तक और पूजा तक की पूरी कहानी बयां करते हैं। धीर सिंह बताते हैं कि वह बागी मान सिंह की 5वीं पीढ़ी हैं। उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था कि इस गांव में पहले ब्राह्मणों का दबदबा हुआ करता था। साल था 1949 की बात है ये, कि गांव में कुएं पर पानी भरने को लेकर एक विवाद हुआ। हमारे परिवार के एक मेंबर यानी कि सदस्य उनके कुएं पर पानी भरने चले गए थे। तब ब्राह्मणों से उनका विवाद हो गया था, सिर्फ पानी भरने को लेकर। और इसकी सूचना जब बाबा मान सिंह को लगी तो वो भी पहुंचे। विवाद बहुत बढ़ गया और उस समय उनका नौकर घर से राइफल ले आया और फिर क्या था, फायरिंग कर दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मान सिंह पहली दफा जेल गए थे, जबकि उनके बड़े भाई नवाब सिंह और उनके बेटे जसवंत सिंह इस पूरी घटना के बाद फरार हो गए थे। लेकिन देखिए वो कैसे बागी बने, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ तो इसकी वजह से वो बागी बने। इस प्रकार की दंत कथाएं चंबल में बहुत ही घूमती है, लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसका पर्दा हम उठाते हैं। चलिए बताते हैं। धीर सिंह ही बताते हैं कि इस घटना के बाद ब्राह्मणों ने पंचायत के लिए मान सिंह के बेटे जसवंत सिंह को बुला लिया। इसकी पुलिस से मुखबरी की सूचना भी दे दी। पुलिस ने मान सिंह के बेटे जसवंत सिंह का एनकाउंटर कर दिया। बेटी की हत्या से बाबा मान सिंह विचलित हुए, गंभीर हुए। यहीं से उन्होंने बदला लेने की ठानी और बन गए बागी। लेकिन उस वक्त वो जेल में थे। उनके बेटे तहसीलदार सिंह, सोबरन और धनवंत सिंह ने 5 लोगों के सिर काटकर भाई की मौत का बदला लिया। कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके बाद तीनों बीहड़ में कूद गए। होना क्या था, बागी बन गए। देश आजाद हुआ तो मान सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। वो अपने गांव में आकर रहने लगे, गुजर बसर करने लगे। लेकिन पुलिस उन्हें परेशान करने लगी। उनकी पत्नी रुकमणी देवी ने उनसे कहा कि तुम घर में पड़े रहते हो, यहाँ पर अपना जोर दिखाते हो, हिम्मत है तो जुल्म करने वालों को सबक सिखाओ। इसके बाद क्या था, मान सिंह बीहड़ में कूद गए और यहीं से शुरू होती है मान सिंह के बागी या फिर कहें कि डाकू बनने की कहानी। बीहड़ में उतरने के बाद मान सिंह ने अपना पूरा का पूरा गैंग बना लिया। इस गैंग में करीब 17 मेंबर थे। इसमें उनके बेटे और परिवार के भी लोग शामिल थे।
कुल पुरोहित रूप पंडित को भी उन्होंने साथ में लिया था। उन्होंने अपने गैंग को निर्देश दिए थे कि कोई भी गरीबों को नहीं सताएगा, महिलाओं पर बुरी नजर नहीं रखेगा और उनका अपमान नहीं करेगा। अपमान करने वालों की गैंग में कोई जगह नहीं होगी। इस प्रकार से उन्होंने गैंग को आदेशित किया था। आजादी के बाद बीहड़ में मान सिंह का गैंग एक छत्र राज हो गया। धीरे धीरे गैंग में 40 मेंबर हो गए। गांव के प्रधान विजयपाल सिंह इस पूरी घटना पर बताते हैं कि उनके पुरखे बताते थे कि मान सिंह बाबा जब बीहड़ में थे तो उन्होंने कभी गरीबों को नहीं सताया। गरीब और दबंगों से पीड़ित लोग उनके पास मदद के लिए आते थे और वो उनकी मदद करते थे। बाबा पंचायत करते थे, जो फैसला देते थे उसे लोग मानते थे, यानी वो ही पंचायत के प्रतिनिधि प्रधान थे। उन्होंने गरीब बेटियों की शादी कराई, महिलाओं को सताने वालों को सबक सिखाया। उस समय लोग पुलिस के पास नहीं बल्कि बाबा के पास में आते थे और यही कारण है कि लोग आज उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ यही पूरी कहानी है कि लोगों ने आज उनका मंदिर बनाया है, लोग पूजा अर्चना करते हैं और ये सिलसिला लगातार 63 वर्षों से चल रहा है। और देखिए, चिट्ठी से फिरौती मांगने की परंपरा शुरू की, एनकाउंटर में उनकी मौत हुई। कैसे उनकी मौत हुई और क्या है ये पूरी दंत कथा, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि लोगों ने यह बताया कि मान सिंह ने ही पहली बार बीहड़ में पकड़ छुड़ाने वाली यानी अपहत को छोड़ने के लिए एक चिट्ठी भेजकर फिरौती मांगने की परंपरा शुरू की थी। यानी किसी को जब वो अपने कब्जे में लेते थे तो उसकी फिरौती मांगते थे, लेकिन इसकी सूचना देते थे चिट्ठी के जरिए। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कई दफा प्रयास किए। मुठभेड़ में कई पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है। साल 1955 की बात है कि जब डाकू मान सिंह की मौत पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुई। कहते हैं कि डाकू मान सिंह का गिरोह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव लाउन में था। रात में पूरे दल को दूध के साथ मिलाकर कुछ दे दिया। सभी डाकू अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच गए। तभी पुलिस वहां पर पहुंची और गैंग के कई डाकुओं को उन्होंने मार गिराया। जिन्होंने दूध नहीं पिया वो बच निकले थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साल 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड में मेजर बब्बर सिंह थापा ने डाकू मान सिंह का एनकाउंटर किया था। इस घटना में मान सिंह के बेटे तहसीलदार बच निकले थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मान सिंह के वंशज धीर सिंह बताते हैं कि तहसीलदार के जेल जाने के बाद बीहड़ एकदम सक्रिय डाकुओं ने राष्ट्रपति और विनोबा भावे को पत्र भेजे। उन्होंने कहा था कि तहसीलदार सिंह को रिहा करने पर वो आत्मसमर्पण कर देंगे, यानी कि शर्त रखी थी उन्होंने। उसके बाद सरकार ने उन्हें रिहा भी किया, शर्त मानी। उनको जीप भी दी थी। जीप से तहसीलदार सिंह बीहड़ में घूमे। उन्होंने करीब 700 लोगों का समर्पण कराया। उन्होंने ही साल 1985 में अपने पिता मान सिंह का मंदिर बनवाया और यहाँ पर गांव वाले आकर उनकी पूजा करते हैं। सालों से ये परंपरा चली आ रही है, सिलसिला लगातार जारी है। त्योहारों पर भी सभी लोग मंदिर पर एकत्रित होते हैं, यहाँ पर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और मान सिंह के गुणगान करते हैं। और देखिए, पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज जो नाम है वो भी सामने आता है। कहा जाता है कि मान सिंह पर करीब 112 लूट और करीब 185 हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। उनके वंशज का कहना है कि बाबा ने कभी लूट डकैती नहीं की। पुलिस ने उन पर जो केस लगाए हैं वो दरअसल झूठे हैं, क्योंकि बाबा लूट करते ही नहीं थे। ऐसे में हम मान सिंह के बारे में जानकारी करने के लिए उनके वंशजों से संपर्क करते हैं या उनके गांव जाते हैं तो यहाँ थाना प्रभारी रोहतास से सामना होता है। वो बताते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में करीब 1939 से लेकर के साल 1955 के बीच, यानी कि जो 16 वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है उसके बीच में मान सिंह और उनके गैंग पर लूट हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये शासकीय रिकॉर्ड बताता है। उन पर कुल कितने मुकदमे दर्ज है इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन एक जो आंकड़ा है करीब करीब और जो बातें हैं उसके अनुसार हम आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं। बताया ये भी गया कि उन पर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। और देखिए, एक और दिलचस्प दंत कथाएं हैं कि मान सिंह के बेटे ने मुलायम सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। सरेंडर के बाद मान सिंह के परिवार ने बीहड़ का रास्ता तो छोड़ दिया। मान सिंह के चौथे नंबर के बेटे तहसीलदार ने राम लहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ में चुनाव लड़ा। यह बात अलग है कि वे चुनाव हार गए थे। तहसीलदार के पुत्र शेर सिंह जो इंदौर मध्य प्रदेश में पुलिस क्षेत्राधिकारी रहे हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है। मान सिंह के भाई नवाब सिंह थे। नवाब सिंह का बेटा रणबीर सिंह पुलिस महानिरीक्षक के पद से रिटायर होने के बाद लखनऊ में रहते थे।
और रणवीर सिंह का बेटा भावेश सिंह एक बार चुनाव भी लड़ चुका है। वे लखनऊ में रहते हैं। और देखिए, मान सिंह के बेटे तहसीलदार ने गांव के बीच बने पुराने थाने में जर्जर होने पर गांव के बाहर एक नया थाना बनवाने के लिए करीब 10 बीघा जमीन भी दी थी और उसी जमीन पर खेड़ा राठौर थाना बना हुआ है। वहीं मान सिंह का पुश्तैनी मकान और जो कि अब जर्जर हो चुका है वो बना हुआ है और टीले के ऊपर बने मकान में अब कोई नहीं रहता है। मकान पूरी तरीके से जर्जर होने लगा है। तो आपने देखा किस प्रकार से एक ठाकुर, एक डाकू, कैसे वो महान बन गया, कैसे वो बाबा बन गया, कैसे लोग उनकी पूजा करने लगे, क्या उनकी दंत कथाएं थी, क्यों वो बना डाकू, और कैसे ये पूरी 63 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। 185 हत्याओं का केस होने के बावजूद भी लोग उनको पूजते हैं। तो इस सारी कहानी आपके सामने है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।